हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 21 व 22 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, इस अभियान की शुरुआत गुजरात सरकार ने की है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो योजना है, ये जो अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जो गुजरात के लोग हैं, गुजरात के लोग और स्पेशली जो विलेज एरियाज में, ठीक है, तो जो विलेज एरियाज के लोग हैं उनको कोरोना से बचाने के लिए, ठीक है, जो कोरोना का प्रभाव उससे बचाने के लिए, साथ ही इसके संक्रमण को रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए, और जो लोग दोस्तों जो इससे संक्रमित हैं, मतलब कि जिनको इन्फेक्शन हो गया है कोरोना से, उनकी उचित तरीके से उनके उपचार की व्यवस्था करने के लिए, ठीक है, उनके उपचार की व्यवस्था करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है, मारू गांव कोरोना मुक्त गांव। ठीक है, और ये कहां की सरकार ने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है गुजरात की सरकार ने। ठीक है, अब दोस्तों साथ ही जो गुजरात है आपका, गुजरात का कैपिटल क्या है, तो गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर कहाँ का कैपिटल है, गुजरात का। और दोस्तों गुजरात के सीएम कौन है, तो गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी जी। ठीक है, विजय रूपाणी जी, ये कहाँ के सीएम है, तो ये है गुजरात के। साथ ही दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत, ये गवर्नर है गुजरात के। ठीक है, और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, तो दोस्तों यहाँ के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। ठीक है, विक्रम नाथ। तो ये था दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऑडियो विजुअल गाइड ऐप को किसने लॉन्च किया है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो ऑडियो विजुअल गाइड ऐप है, ये एक्चुअली है किस चीज के लिए, तो अभी क्या हुआ है कि जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे था, ठीक है, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अभी इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ठीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, तो इसी के उपलक्ष्य में अभी ये ऑडियो विजुअल गाइड ऐप हमारे यहाँ लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी लोग विजिटर्स होते हैं म्यूजियम पे या गैलरीज में विजिटर्स, उनको जो भी उनको चीजें वो आसपास देखते हैं, तो उससे रिलेटेड स्टोरीज, ठीक है, स्टोरीज हो या फिर एनेक्डोट्स हो, ये सारी चीजें ऑडियो विजुअल के इस ऐप के माध्यम से उनको दिखेगी और उनको सुनाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया गया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की तरफ से। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है, ऑडियो विजुअल गाइड ऐप। ठीक है, अब दोस्तों ये जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में कौन सा आर्ट आता है, ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, और इसका फाउंडेशन ईयर याद रखिएगा दोस्तों 1954। ठीक है, कौन सा ईयर, 1954। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य में म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस, इसको दोस्तों और हम किस नाम से जानते हैं, तो ये है ब्लैक फंगस। ठीक है, ब्लैक फंगस नामक फंगल डिजीज को महामारी घोषित किया है। ठीक है, तो मतलब दोस्तों किस राज्य ने इस ब्लैक फंगस की बीमारी को महामारी घोषित किया है, तो ये किया है दोस्तों राजस्थान की सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये एक नई महामारी देखने को मिली हमारे देश में और सब जगह। ये एक्चुअली जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, ठीक है, मतलब जो पेशेंट्स कोविड से रिकवर कर चुके हैं, ये बीमारी ज्यादातर उनमें देखने को मिली है। और इससे कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड है, तो ये दोस्तों आईज, हमारी मतलब आईज को ये बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों राजस्थान की अगर हम बात करें, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है, तो दोस्तों यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो दोस्तों यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, आई होप कि आप लोगों को ये सारे सीएम और ये गवर्नर सारे आपको याद होते जा रहे हैं। दोस्तों आप इसको एक पास लिखते जाइए। ठीक है, तो यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा। ठीक है, और साथ ही दोस्तों राजस्थान के चीफ जस्टिस कौन है, तो राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहांती। ठीक है, कौन है, इंद्रजीत मोहांती। ये कहाँ के अभी चीफ जस्टिस हैं, तो ये है दोस्तों राजस्थान के। ठीक है, तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड सारे फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, दैट इज इंटरनेशनल टी डे, कब मनाया गया है। ठीक है,
तो दोस्तों ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 21 मई को। अब दोस्तों जो 21 मई को इंटरनेशनल टी डे है, ये किसको द्वारा ये मनाया जाता है? तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब दोस्तों ये इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो होता है FAO, आप इसके नाम से ही सुना होगा इसको। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम में, जो कि इटली का कैपिटल है, ठीक है। कहां पर है? रोम। दोस्तों ये जो इटली है एक यूरोपियन कंट्री है और इसका कैपिटल है रोम, और यहीं पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, और यही ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट करती है, ठीक है। अब दोस्तों इंटरनेशनल टी डे जो है आपका, उसको सेलिब्रेट करने का एक्चुअली उद्देश्य क्या है? मतलब कि ये जो अब जैसे कि बहुत सारे डेज होते हैं, इनको सेलिब्रेट करने का कुछ ना कुछ रीजन है भाई, कुछ पर्पस है, तभी तो हम इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसका पर्पस है दोस्तों की जो टी है आपकी, टी, इसका जो एक कल्चरल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूरे वर्ल्ड वाइड, तो उसके लिए लोगों को अवेयर करना, उसके बारे में जागरूकता फैलाना लोगों के बीच में, ठीक है। तो वो है इंटरनेशनल टी डे को सेलिब्रेट करने का मेन उद्देश्य। साथ ही दोस्तों ये एक आदर्श वाक्य होता है, ठीक है, इस डे को लेके, वो क्या है? हार्नेसिंग बेनिफिट्स, ठीक है, क्या है? हार्नेसिंग बेनिफिट्स फॉर ऑल फ्रॉम फील्ड टू कप, ठीक है। तो ये एक आदर्श वाक्य दोस्तों, एक थीम होती है जिसपे ये इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के सारे फैक्ट्स। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य की सरकार ने मोमा मार्केट ऐप, ठीक है, मोमा मार्केट ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया है दोस्तों मणिपुर की सरकार ने, ठीक है। मणिपुर की सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है मोमा मार्केट ऐप, ठीक है। अब दोस्तों ये जो मोमा मार्केट ऐप है, ये मोमा का सबसे पहले तो फुल फॉर्म आप देख लीजिए। तो इसका नाम है दोस्तों मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। क्या नाम है? मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, ठीक है, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। ये किसका फुल फॉर्म है? तो ये है मोमा मार्केट ऐप का, ठीक है। अब दोस्तों ये जो ऐप है इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, कोविड को लेकर सब जगह लॉकडाउन है, तो इस लॉकडाउन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये ऐप बनाया गया, जिससे कि जितनी भी जो फ्रेश वेजिटेबल्स होंगी स्टेट में, ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल्स सब जगह पे, तो उनकी होम डिलीवरी की जाएगी, ठीक है, जिससे कि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और हम वहां के लॉकडाउन को और अच्छे से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाए। इसलिए वहां की राज्य सरकार ने ये जो मोमा मार्केट ऐप है इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? फ्री डिलीवरी ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, फिर फ्रेश वेजिटेबल्स की होम डिलीवरी, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके मोमा मार्केट ऐप को लेके सारे फैक्ट्स। चलिए दोस्तों इसके साथ ही हम देखते हैं मणिपुर को लेके जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं। दोस्तों मणिपुर का कैपिटल क्या है? तो दोस्तों यहां का कैपिटल है इंफॉल, ठीक है। मणिपुर का कैपिटल क्या है? तो मणिपुर का कैपिटल है इंफॉल। यहां के सीएम कौन है? दोस्तों यहां के सीएम है एन बिरेन सिंह, ठीक है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि मणिपुर के सीएम कौन है, तो एन बिरेन सिंह यहाँ के सीएम है। और दोस्तों अगर हम यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर कौन है? तो नाजमा हेपतुल्ला, ठीक है, नाजमा हेपतुल्ला जो है ये कहाँ के गवर्नर हैं? दोस्तों ये हैं मणिपुर के गवर्नर। साथ ही दोस्तों यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? तो यहाँ के चीफ जस्टिस है पी वेंकट संजय कुमार। ये कहाँ के चीफ जस्टिस हैं? तो दोस्तों ये हैं मणिपुर के चीफ जस्टिस, ठीक है, मणिपुर के चीफ जस्टिस। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, ये सारे स्टेट के मैं कवर करता हूं जिससे कि आपको साथ साथ चीजें याद हो जाएं। जब आप एक साथ याद करोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन दोस्तों क्या होता है एग्जाम में, जब आपको 10 से 12 स्टेट के भी याद होते हैं ना, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इफेक्टिवली कर पाते हो। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है करेक्ट आंसर की वो बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि 4 ऑप्शन है, अगर 2 इनकरेक्ट है तो आप इन 2 में से आराम से एक तुक्का तो मार ही सकते हो, है ना। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए सारे फैक्ट्स मैं आपको साथ में ही करवाता हूं। तो मणिपुर के चीफ जस्टिस कौन है? पी वेंकट संजय कुमार। यहाँ के सीएम कौन है? एन बिरेन सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? नाजमा हेपतुल्ला, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके मणिपुर का, ठीक है। अब वो फैक्ट का नाम क्या है? तो दोस्तों जो लोकटक लेक होती है, ठीक है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सारी लेक्स ही इंपॉर्टेंट होती है, बट ये लोकटक लेक जो है ये मणिपुर से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर पिक किया है, ठीक है। तो मणिपुर में कौन सी लेक है? तो उसका नाम है लोकटक लेक, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन के सारे फैक्ट्स अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 6।
केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। अब दोस्तों ये जो मंत्रालय है, पहले तो मैं इस मंत्रालय को बताऊं तो इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ, इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो इनके द्वारा दोस्तों अभी एक लिस्ट निकाली गई है, उस लिस्ट मतलब वो लिस्ट एक्चुअली है किस बारे में, मतलब किस बारे में रैंकिंग देने के लिए, तो स्मार्ट सिटी मिशन। दोस्तों आप स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में जानते होंगे कि हमारे देश में जो 100 सिटीज हैं, टॉप 100 सिटीज, उनको लिया गया स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जो झारखंड है आपका, इस रैंकिंग में झारखंड टॉप पे रहा है, ठीक है, झारखंड टॉप पे रहा है किस चीज में, इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। किस चीज में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन। तो दोस्तों इसमें कौन टॉप पे रहा है, तो इसमें कौन सा स्टेट, झारखंड में। लेकिन दोस्तों अगर हम सिटी के वाइज बात करें तो कौन सा स्टेट रहा है दोस्तों, तो सॉरी कौन सी सिटी रही है, तो वो है भोपाल। तो दोस्तों भोपाल जो सिटी है वो टॉप पे रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भोपाल कहां की कैपिटल है, तो ये है मध्य प्रदेश की कैपिटल, ठीक है। तो झारखंड स्टेट में और सिटीज में भोपाल। और साथ ही दोस्तों सेकंड नंबर पे स्टेट कौन सा रहा है, तो सेकंड नंबर पे स्टेट रहा है राजस्थान और थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के रिलेटेड सारे फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस दैट इज नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया दोस्तों 21 मई को, ठीक है, 21 मई को मनाया गया है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। अब दोस्तों इसका उद्देश्य मेन क्या है कि जो यूथ है, हमारे कंट्री के यूथ हैं, उनको टेररिज्म और वायलेंस के पाथ से दूर रखना, टेररिज्म एंड वायलेंस के पाथ से दूर। अब दोस्तों क्या होता है, यूथ में बहुत ज्यादा कभी कभी टेररिस्ट को लेके या इस सब चीजों को लेके एक इन्फ्लुएंस आ जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। तो ये एक डे मनाया जाता है जिनसे कि इनको दूर रखा जाए, ठीक है, टेररिज्म एंड वायलेंस के पाथ से दूर रखा जाए, ठीक है, दूर रखने के लिए। अब दोस्तों एक्चुअली अभी जो ये मनाया जाता है वो किनकी डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये किनकी डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, तो ये हमारे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम क्या है, राजीव गांधी, ठीक है। तो राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 21 मई को, ठीक है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा देश 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, ठीक है। दोस्तों एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2022 में, तो दोस्तों ये है पाकिस्तान। अब दोस्तों ये जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है ये 2021 में ही होना था, लेकिन दोस्तों आप जानते हो कोविड को लेकर सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट रही है इस ईयर में भी, पिछले 1-2 साल से, 1-1.5 साल से। तो दोस्तों अभी 2021 का ये स्थगित करके 2022 में होगा। और कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा, तो वो है पाकिस्तान, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा। और साथ ही दोस्तों 2023 में कौन करेगा, जैसे कि अभी आपके पेपर्स में अगले 1-2 साल का भी पूछा जाता है, तो 2023 में करेगा दोस्तों श्रीलंका, ठीक है। कौन सा देश करेगा दोस्तों, श्रीलंका। अगर दोस्तों हम पाकिस्तान के फैक्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, ठीक है, क्या है, इस्लामाबाद। यहाँ के पीएम कौन है दोस्तों, तो यहाँ के पीएम है इमरान खान, यहाँ, ठीक है। और दोस्तों जो इंडो पाक बॉर्डर है, ठीक है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इंडो पाक बॉर्डर, तो उसको किस नाम, कौन सी लाइन डिवाइड करती है, तो रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन कौन सी कंट्रीज की बॉर्डर लाइन को डिवाइड करती है, तो वो है इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो दोस्तों वो है इंडस रिवर, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सिंधु रिवर। तो ये कहां की रिवर है, ये है दोस्तों पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। और साथ ही दोस्तों पाकिस्तान का फाउंडेशन ईयर कौन सा है, तो दोस्तों पाकिस्तान का फाउंडेशन ईयर है 14 अगस्त 1947 को, ये जस्ट 1 डे बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये थे सारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व मधुमक्खी दिवस दैट इज वर्ल्ड बी डे कब मनाया गया है, ठीक है। अब दोस्तों वर्ल्ड बी डे कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया दोस्तों 20 मई को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया गया। अब दोस्तों जो बी मतलब मधुमक्खी के पालन को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं दोस्तों एपीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर किसको बोलते हैं, बी के पालन को, ठीक है, मधुमक्खी के पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, ठीक है। अब दोस्तों ये 20 मई को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड बी डे। तो अभी 2021 में
इस वर्ल्ड बी डे की थीम क्या रही है? जैसे कि आपको मैंने बताया सारे ही डेज की थीम इंपॉर्टेंट होती है, तो दोस्तों लिख लीजिए, इसकी थीम है बी एंगेज्ड, ठीक है, ये बी मतलब बी डबल ई, बीज, ठीक है, बीज एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, ठीक है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, ऑनलाइन विवाद समाधान, ठीक है। इसके लिए दुनिया का पहली निजी डिजिटल न्यायालय कहां किस स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों, ये जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी जो है ये एक स्टार्टअप है, कहां, ये है चंडीगढ़ बेस्ड स्टार्टअप, ठीक है। कहां का स्टार्टअप है? चंडीगढ़ बेस्ड स्टार्टअप, ठीक है। दोस्तों अभी ये पूरे दुनिया भर में ये पहला ऐसा मतलब पहला एक ऐसा मतलब स्टेप लिया इन्होंने कि ये प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट डिजिटल कोर्ट बनाए हैं इन्होंने, ठीक है, प्राइवेट डिजिटल कोर्ट। अब दोस्तों एक्चुअली ये क्यों बनाया गया है कि दोस्तों ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या निकाला है? एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब इसका कारण क्या है कि दोस्तों अभी क्या होता है कि जैसे इससे इस इनिशिएटिव से क्या होगा कि दुनिया के किसी भी कोने से लोग ऑनलाइन अपनी जो कंप्लेन होती है उसको दायर कर सकेंगे और जो भी समाधान होगा विवाद का वो ऑनलाइन इसी डिजिटल न्यायालय के थ्रू लिया जाएगा। तो ये दुनिया का पहला प्राइवेट डिजिटल कोर्ट है, ठीक है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, जो आपका स्टार्टअप है कि जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी के अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले देखिए जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी। तो इसका फाउंडेशन ईयर कौन सा है? तो दोस्तों इसकी फाउंडेशन हुई थी 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों चंडीगढ़ में। साथ ही इनके फाउंडर, ठीक है, इस स्टार्टअप के फाउंडर एंड सीईओ कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है रमन अग्रवाल, ठीक है, क्या नाम है? रमन अग्रवाल, और इसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्राइवेट डिजिटल कोड किसने बनाया है? तो जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन मतलब इंप्लीमेंटेशन में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो दोस्तों कर्नाटक, इसका आंसर क्या है? कर्नाटक। अब दोस्तों आयुष्मान भारत योजना आप जानते हो कि गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, जिसमें 5 लाख तक का मेडिकल कवरेज प्रोवाइड किया जाता है बीपीएल होल्डर्स को, ठीक है। तो इसमें अभी कर्नाटक जो हमारा कंट्री का स्टेट है ये इनकी इंप्लीमेंटेशन पे टॉप पे है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब दोस्तों जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक का कैपिटल क्या है? दोस्तों कर्नाटक का कैपिटल है बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर। यहां के सीएम कौन है? तो दोस्तों यहां के सीएम है बीएस येदियुरप्पा, ठीक है, येदियुरप्पा कहां के सीएम है? दोस्तों ये है कर्नाटक के सीएम। साथ ही यहां के गवर्नर कौन है? तो यहां के गवर्नर है वाजूभाई वाला, ठीक है, वाजूभाई वाला कहां के गवर्नर है? तो ये दोस्तों कर्नाटक के गवर्नर। और कर्नाटक अभी क्या है, जो आयुष्मान भारत योजना है इस पे टॉप पे रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही दोस्तों कर्नाटक का फाउंडेशन ईयर कौन सा है? तो ये दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को क्या है? कर्नाटक का फाउंडेशन ईयर है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया है? ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 20 मई को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात करें मेट्रोलॉजी की, तो इसका मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। अब दोस्तों ये जो दिवस है इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसको मनाने का उद्देश्य है कि जो विश्व भर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इस मेट्रोलॉजी के बारे में अवेयर करना लोगों को, ठीक है, मेट्रोलॉजी के बारे में अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। तो ये किसका उद्देश्य है? ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे का, और ये कब सेलिब्रेट किया गया है? 20 मई को ये मनाया गया है। अब दोस्तों इस साल 2021 की थीम क्या है? जैसे कि सारे डेज की थीम होती है, तो इसकी थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम है मेजरमेंट फॉर हेल्थ, ठीक है, मेजरमेंट फॉर हेल्थ। तो ये किसकी थीम है दोस्तों? ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की, और ये
20 मई को मनाया गया है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और साथ ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पिनराई विजयन ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, केरल के। तो अब ये फिर से वहां के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली, ठीक है। तो ये क्या है, सीएम ऑफ केरला, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। साथ ही केरला के गवर्नर कौन है, तो इनका नाम आप जरूर जानते होंगे दोस्तों, मैंने भी आपको बहुत बार बताया है, आरिफ मोहम्मद खान। ये कहां के गवर्नर है, तो ये दोस्तों आपके केरला के गवर्नर, ठीक है। अब यहां के चीफ जस्टिस कौन है, केरला के चीफ जस्टिस, तो दोस्तों इनका नाम है एस मनी कुमार, ठीक है। एस मनी कुमार ये कहां के चीफ जस्टिस हैं, ये है केरला के चीफ जस्टिस, ठीक है। तो ये तो दोस्तों केरला के रिलेटेड सारे फैक्ट। साथ ही दोस्तों 2 क्लासिकल डांसेस हैं जो कि केरला पे बेस्ड है, क्लासिकल डांसेस जो कि केरला के हैं। तो इनका नाम ही, आप जितने भी क्लासिकल डांस है दोस्तों सारे के आपका स्टेट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर ही शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर का आएगा, तो एक क्वेश्चन आपको डांस से रिलेटेड जरूर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि डांस हो गए, मार्शल आर्ट फॉर्म्स हो गए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ के 2 क्लासिकल डांस है केरला के, उनका नाम क्या है, तो एक है आपका कथकली, ठीक है, कथकली, और दूसरा कौन सा दोस्तों, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो ये 2 क्लासिकल डांसेस के नाम याद रखिएगा दोस्तों। ये कहां के बेस्ड हैं, तो ये हैं केरला के। साथ ही दोस्तों मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कथक जो है एक कथक ये क्लासिकल डांस है, ये कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है, ठीक है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये आपने सुना होगा कथक के बारे में बहुत बार। आई होप कि आपको इसका आंसर पता हो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके 21 व 22 मई के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप कि मैंने जो भी आपको फैक्ट्स बताए वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे और आप अच्छे से उनको याद कर पाए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अभी क्या है कि मैं 2 देश के कवर कर रहा हूँ कि ज्यादा फैक्ट्स मिल भी नहीं रहे, और कुछ बीच का भी गैप था उनको भी कवर करना था, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है, और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।